अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? सब के ठीक हैं। आज हमारे पास ये एक नोबल की 22 इंच एलसीडी आई है। ये एलसीडी है, इसमें सीएफएल रॉड लगे होते हैं। हमने इस एलसीडी के सारे पेज पहले ही खोल के रखे हुए हैं और इसका ये फ्रंट कवर हमने उतार लिया है। अभी ये देखें, इस फ्रंट कवर के ऊपर एक जो सेंसर लगा होता है, हम उसको भी पेज से खोल रहे हैं उसका भी, और इसको एक साइड पे रख देंगे। अभी दोस्त आप सब गौर करें, ये एलसीडी जो सी हमारे पास आई है, ये अभी बिल्कुल भी पावर ऑन नहीं हो रही। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो देखना, ताकि आप घर बैठे भी आसानी से अपनी एलसीडी वगैरह को चेक करें और इसको ठीक कर सकें। अभी देखें, हमने इसको प्लग इन किया और ये देखें, इसके जो सा सेंसर पे कोई भी लाइट इंडिकेटर ऑन नहीं हो रही। आपने सबसे पहले पैनल को ऊपर उठाकर आपने जो साइड पे एक किट लगी होती है, जिसको हम लैंप कार्ड कहते हैं, इसकी तारें आपने उतार लेनी है। और साथ इधर इधर जो आगे इसके एलवीडीएस जैक लगा होता है, आपने इसको भी उतार लेना है और पैनल को बिल्कुल एहतियात से एक साइड पे रख लेना है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी आप दोस्त देखें हैं, इसकी ये जो मेन पावर सप्लाई बोर्ड इसका लगा होता है, इसके अंदर इसका मसला आ रहा है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इस बोर्ड में क्या मसला आ रहा है और ये क्यों हमारी एलसीडी ऑन नहीं हो रही। ये देखें दोस्तों, ये एक पावर सप्लाई का बोर्ड है। ये अब इसको हम चेक करेंगे। अभी हम दूसरे इसके ये जो मेन बोर्ड है उसको भी खोल लेंगे, ताकि हमारी तारें वगैरह हम आसानी से उतार सकें। और देखें दोस्तों, अभी हम इसके स्क्रू उतार रहे हैं। और हाँ, आपको ये एक बात बता दें कि हमारी एलसीडी जोन सी है, इसकी मेन पावर बोर्ड जोन सा लगा है, उसके अंदर मसला है, हमारा कार्ड में मसला नहीं है। अभी हम चेक करेंगे कि ये एलसीडी क्यों नहीं ऑन हो रही। देखें दोस्तों, ये मेन पावर सप्लाई को हमने निकाल लिया और इसके ऊपर से हमने कवर वगैरह भी उतार लिया। अभी हम इसके वोल्ट वगैरह चेक करेंगे कि पावर सप्लाई क्यों नहीं ऑन हो रही। अभी आप सब दोस्त गौर करें, और ये जो हमारा मीटर है, इसको हमने DC 250 वोल्ट के ऊपर इसके सेट कर लेना है। और सबसे पहले जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर लगा होता है 400 वोल्ट 450 वोल्ट का, उसके ऊपर आपने चेक करना है कि इसके 300 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये देखें दोस्तों, ये हमारा मेन कैपेसिटर है, इसके ऊपर देखें 300 वोल्ट 270 290 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन ये पावर सप्लाई आगे 12 वोल्ट, आउटपुट बिल्कुल भी नहीं, कोई भी वोल्ट नहीं ऑन हो रहा। अभी हम चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। इसके PMWIC को जो कैपेसिटर लगा होता है उधर, उसके भी वोल्ट चेक करेंगे कि इसके वोल्ट में भी कोई कमी बेशी तो नहीं है, कोई वोल्ट ड्रॉप तो नहीं है इधर से, क्योंकि ये भी पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए बहुत अच्छे काम आता है। अभी हमारा मीटर ज़्यादा वोल्टों पे सेट था, हमने इसको 10 वोल्ट पे सेट किया है, 50 वोल्ट पे। तो आप देखें कि हमारे ये PMWIC के भी वोल्ट जोन से हैं वो बिल्कुल ऑन हो रहे हैं, लेकिन ये पावर सप्लाई फिर भी ऑन नहीं हो रही। क्यों? अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या मसला इसमें। जब भी आप पावर सप्लाई को रिपेयर करें, को जब भी इसकी मेन सप्लाई जब ऑन करें, तो आगे से हमारे वोल्ट ना ऑन हो, तो आपने इसके मेन कैपेसिटर को एक दफ़ा डिस्चार्ज कर लेना है। अभी देखें, इस मेन सप्लाई का ये जो मेन चैपर लगा होता है ना दोस्तों, ये वाला, ये जो 12 वोल्ट आउट कर निकाल रहा है, ठीक है, ये हमारा चैपर जो सा ये अंदर से बिल्कुल गर्म हो गई है इसकी वाइंडिंग, और इसको वाइंड करने के लिए आपको बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अभी हम इसको नया बोर्ड लगाएंगे पावर सप्लाई का, और इसके कनेक्शन वगैरह भी आप को दिखाएंगे करके। ये देखें दोस्तों, ये हमारी एक LCD का ही बोर्ड है, ठीक है, 12 वोल्ट इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बोर्ड है, अभी बिल्कुल भी इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया।
ये बोर्ड 22 इंच एलसीडी का ही है। आप सब दोस्तों को मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं। इस बोर्ड को ऑन करने के लिए आपको 5 वोल्ट को ग्राउंड के साथ 22 ओम रेजिस्टेंस के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है, तो फिर इसकी पावर सप्लाई ऑन होगी। क्योंकि ये आपके 5 वोल्ट जब तक ऑन नहीं होंगे आपकी ये वाली सप्लाई बिल्कुल भी ऑन नहीं होगी। ये इसका मेन पावर सर्किट बोर्ड है। देखें, ये एलसीडी में लगाने के लिए आपको जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने इसकी ये जो ऊपर एक दो चीज़ें ज़्यादा लगी हुई थी हमने उनको उतार दिया, क्योंकि ये हमारा बोर्ड बीच किट के इसके एलसीडी की बॉडी के बीच फिट नहीं हो रहा था। ये चीज़ें ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए हमने उनको निकाल दिया। अभी हमने इसके तकरीबन हमने इसके मेन बोर्ड के तकरीबन कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों। अभी हम इसको आपने को पावर इन करके देखते हैं। ये देखें, इसकी ये जो मेन तार है इसको लगा रहे हैं। अभी हम इसके ये जो दो आपने टांके लगा लेने हैं जो सी मेन बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आपने इसको सप्लाई देनी है और देखते हैं कि ये हमारे एलसीडी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। अभी हमने इसको ये देखें 220 वोल्ट कर दिए हैं इसके अंदर। अभी हम इसको पैनल वगैरह लगा के तो इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि ये हमारी सप्लाई सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी दोस्त देखें, हमने इसको पैनल वगैरह सारा कुछ इसके कनेक्शन वगैरह एलवीडीएस जैक के और लैंप काट के भी कर दिए हैं। अभी हम इसको पावर इन कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसको पावर इन किया तो हमारी एलईडी जोन सी है वो रेड कलर की ऑन हो रही है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। ये देखें बटनों से कि ऑन होती है कि नहीं। बटन इसके काम नहीं सही से कर रहे। अभी हम इसको अंदर से इसके शॉर्ट करके देखते हैं बटन के चलती है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, हमारी एलईडी जोन सी है वो ग्रीन कलर की ऑन हो गई है और हमारा एलसीडी नोबल वालों की बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो गई है। आप सब दोस्तों के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।